तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक के एक बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय द कैलकुलस मेथड। जो न्यूटन जी ने हमको इक्वेशन ऑफ मोशंस दी थी उनको हम आज प्रूव करेंगे बाय द कैलकुलस मेथड से, जो कि इक्वेशन थी b इक्वल टू यू प्लस 80 s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से आज प्रूव करेंगे। आप क्लास 9 पे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कर आ चुके हो और ये थोड़ा अलग डिफरेंट मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस 80। अब हमको इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए कुछ लिमिट्स लेनी पड़ती है। जैसे मैं टाइम अगर 0 लूंगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी u, अगर टाइम t लिया है मैंने तो फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो एक फॉर्मूला होता है a इक्वल टू एक्सेलरेशन का dv अपॉन dt। dv अपॉन dt एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a जाएगा मल्टीप्लाई में a के साथ ये dt का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रह जाएगा dv। ये टाइम है बेटा, ये वेलोसिटी है, ये d का मतलब चेंज इन टाइम चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब टाइम है तो मैं टाइम की लिमिट लूंगा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे लिमिट लिखेंगे। सबसे पहले मैंने a dt लिया है तो dt का मतलब यहाँ पे टाइम है तो टाइम की लिमिट लगाऊंगा मैं दोनों की। तो टाइम की लिमिट कितनी लगेंगी मेरी, 0 से t, 0 से t। जब 0 मैंने यहाँ पे लिया है तो मेरी वेलोसिटी कितनी है u, तो u से v, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। a मेरा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा dt। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मेरा जो d के साथ जो टर्म होता है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो v को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और जो v u है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेरा a तो बाहर आ गया लेकिन मेरे अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म t। तो t मेरा जो है उसको d के साथ है, उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो ब्रैकेट लगाया, t को मैंने ऐसे लिखा, t और 0 को मैं यहाँ पे t ऊपर और 0 नीचे। अब यहाँ पे v है ना, तो इसमें से जो ऊपर वाला टर्म है उसको नीचे वाले टर्म में से माइनस करेंगे, v माइनस u। ठीक है, a ऐसे इधर करेंगे ब्रैकेट में t माइनस 0 इक्वल टू है v माइनस u। a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 80 और a का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, v माइनस u। ठीक है, v को इधर ही रहने देंगे, u को इधर लेकर आएंगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा, u प्लस 80। हेंस प्रूफ। ये आपकी पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो आप देख सकते हैं हमने कैसे इंटीग्रेशन के मेथड से इसको, कैलकुलस मेथड से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो चलिए बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt, अरे चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम यूज करके इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो क्या होता है देखिए, v को dt के मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो v का dt से मल्टीप्लाई होगा तो v dt इज इक्वल टू में ds। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के सिंबल लगाएंगे। अब हमको लिमिट क्या लेनी है, टाइम 0 लूंगा तो मैं डिस्टेंस लूंगा 0, अगर टाइम t है तो डिस्टेंस भी मेरी कितनी होगी s। तो ये मेरा टाइम है, यहाँ पे तो टाइम की लिमिट लगाऊंगा 0 से कितनी, फाइनल तक, t तक। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस है तो मैं डिस्टेंस की लिमिट लगाऊंगा, मैंने लिमिट कितनी ली है तो लिमिट लगाऊंगा मैं 0 से s फाइनल तक। अब इसमें आपको आपने एक इक्वेशन को प्रूव किया v इक्वल टू u प्लस 80, इस इक्वेशन का आपको इसमें यूज करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को प्रूव यूज करते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। तो t 0, बेटा मैं इस v के जगह पे क्या मैं u प्लस 80 लिख सकता हूँ, तो u प्लस 80। ओके, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80 dt s 0। अब देखिए s के साथ जो टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, कैसे होता है, इसको ब्रैकेट में लिखो और जो ये दोनों लिमिट्स हैं उनको ऊपर नीचे। ठीक है, उनको ऊपर नीचे, समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे मेरे दो टर्म आ गए, तो t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो u dt के साथ होगा एक बार, प्लस दो लिमिट लाऊंगा t 0 का मेरा एक बार 80 dt के साथ होगा।
ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, s माइनस जीरो हो जाएगा, तो s यहाँ पे रह जाएगा मेरा, s माइनस जीरो s रह जाएगा मेरा। अब मुझे सिर्फ इस तरफ काम करना है जो करना है। देखिए u इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो u मेरा कहाँ पे आ जाएगा, u मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो u मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो t जीरो dt रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ t जीरो dt रह जाएगा। ठीक है, इसमें से प्लस, इसमें मेरा a कांस्टेंट टर्म है तो a बाहर आ जाएगा बेटा, t जीरो क्या रह जाएगा, t dt रह जाएगा, क्या रह जाएगा, t dt रह जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब देखो t के साथ जो मेरा टर्म है, मैंने क्या कहा था, t के साथ जो मेरा टर्म होता है उसको कैसे करते हैं, u। ठीक है, t के साथ जो मेरा टर्म है उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में t, और जो लिमिट लगी है उसको ऊपर नीचे लिख देंगे, t जीरो। ठीक है, प्लस a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t है मेरा, ये मेरा इसके साथ रहेगा, इसके साथ होता d की t के साथ, तो मैं इसको इस फॉर्म में कर सकता था, तो t है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, एक टर्म होता है, क्या टर्म होता है भैया, वो एक ये टर्म होता है कि अगर हम मान ली n है, n में कहीं पर अगर n की पावर वन है तो उसमें प्लस वन करेंगे, तो नीचे भी क्या करेंगे, वन प्लस वन, मीन्स उसमें प्लस वन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे t है, t की पावर मेरी यहाँ पे क्या है, वन है, तो t की पावर वन है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, t की पावर टू हो जाएगी। ठीक है, और जो वन प्लस वन नीचे भी मेरा टू आ जाएगा, समझ में आ गया, t की पावर वन टू और नीचे भी टू, और लिमिट कितनी लगाऊंगा मैं, लिमिट कितनी लगाऊंगा, t से लेके जीरो तक, t से लेके जीरो तक, देखो जो लिमिट लग रही है वो आ गया, इज इक्वल टू में क्या है मेरा s, इज इक्वल टू में क्या है मेरा s। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा u t माइनस जीरो प्लस a, देखो t स्क्वायर अपॉन टू में से इस जीरो को माइनस करेंगे, ये t की वजह के मैंने ये रहा, और जी जीरो को इसको माइनस करेंगे। ठीक है, u t प्लस ये तो मेरा जीरो हो जाएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है टी स्क्वायर अपॉन टू में से जीरो माइनस किया तो क्या बचा, वही बचा ना बेटा, वही बचा। ठीक है, तो इसका अगर a का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू s। ठीक है, इज इक्वल टू में s, तो यू टी प्लस इसको अलग लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू में s, क्या इक्वेशन आ गई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी बाय द कैलकुलस मेथड से। देखिए समझिए दोबारा से, मैंने यहाँ पे लिमिट लिया t से लेके जीरो से लेकर t तक और जीरो से लेकर s तक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, b की जगह मैंने u प्लस ए टी फॉर्मूला होता है, सॉरी ये क्वेश्चन होती है, मैंने प्रूव कर दी थी पहले इससे, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे प्लस का साइन मींस इसका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग हुआ, इसका भी इंटीग्रेशन अलग हुआ, u dt का अलग किया, a t dt का मैंने अलग किया, u dt इसके साथ आएगा, a t dt इसके साथ आएगा, इसमें से मैंने u कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, dt रह गया, इसमें से a कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, t dt रह गया, u को मैंने t जीरो लिखे, t जो मेरा dt है उसको मैंने t लिमिट लगा दी t से जीरो तक, प्लस का साइन है, प्लस का साइन a। ठीक है, और जो मेरा t है, t स्क्वायर, t को हम कैसे लिखेंगे, इसके साथ dt के साथ लेंगे, तो मेरा ये t अलग है, तो t को क्या लिखेंगे, एक पावर ऐड कर देंगे इसमें, और नीचे वन प्लस वन दो। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे t से लेके जीरो तक, जो मेरी t स्क्वायर माइनस टू है उसमें से मैं जीरो को इसको नीचे वाले में घटाऊंगा, क्योंकि ये मेरा dt के साथ नहीं है, dt के साथ होता तो इसमें से इसको घटाता, ये मेरा अलग टर्म है तो इसमें से इसको घटाऊंगा। ठीक है, तो a dt मेरा बाहर था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ut आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, a t स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू s, इसलिए हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन के बारे में, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u। चलिए थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन दी हुई है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो चलिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। क्या मैं इस एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt की जगह पे ds मल्टीप्लाई ds अपॉन dt लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ds से ds कट जाएगा और मेरा dv अपॉन dt ही रह जाएगा। और आपने पढ़ा है ds अपॉन dt क्या होता है, ds अपॉन dt क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। ठीक है, अब मैंने v को इस ऐसे ही रख दिया, a ds को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a ds इज इक्वल टू v dv आ गया। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या मेरा वन कराया है,
ADS VDB, ADS VDB दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। लिमिट में लूंगा, अगर मैं u मेरे इनिशियल वेलोसिटी u है तो मैं डिस्टेंस 0, यहाँ पे s है तो मींस डिस्टेंस का टर्म यहाँ पे लिखेंगे 0 से s, इनिशियल से फाइनल, और यहाँ पे भी u से v। a मेरा कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, ds मेरा इसके साथ d के साथ है तो उसका मेरा कैसे हो जाएगा, s को ब्रैकेट में लिखाएंगे और लिमिट लगाएंगे s 0। ठीक है, यहाँ पे v का मेरा ऐसे इसमें बाहर नहीं आएगा, v को हम कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था v की पावर 1 है, तो v की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा मेरा v की पावर 1 है तो एक पावर ऐड हो जाएगा नीचे 2 में, तो लिमिट क्या लग जाएगी v से u। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? चलिए ए को यहाँ से इसको माइनस करेंगे, s माइनस 0, ये बाहर वाली है इसमें से उसको माइनस करेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2 में से बेटा हम u स्क्वायर अपॉन 2 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे u स्क्वायर अपॉन 2 को, u स्क्वायर अपॉन 2 क्यों करेंगे भाई भैया, क्योंकि इसके ऊपर एक बार प्लस हो जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से बहुत सिंपल है, एलसीएम दोनों का लेके पहले इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो as आ जाएगा, एलसीएम दोनों का कितना आएगा 2, और जब बेस सेम है तो अपने आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, 2as का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये काफ़ी सिंपल मेथड, आप 2-3 बार इसको करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई यार डिफिकल्ट मेथड है नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।